अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीखिए ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन। मैं हूं मोहम्मद अली। आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सीएम पंजाब अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का तरीका सीखेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। पहले मरले में 70,000 ख़ानदानों को घर की तमीर के लिए बिला सूद कर्जे मिलेंगे। 15 लाख तक का बिला सूद कर्जा आपको फराहम किया जाएगा। 7 साल की साथ में आप ये कर्जा वापस करेंगे, जिसमें पहले 3 साल कोई किस्त नहीं अदा करना होगी। चौथे साल में जाकर आप ये एक साथ वापस करेंगे। महाना 14,000 रुपये किस्त होगी। शहरी इलाके में अगर आपके पास 1 से लेकर 5 मरला या फिर देहाती इलाके में आपके पास 1 से लेकर 10 मरला का खाली प्लाट है तो आप इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के लिए सिंपल आप अपने पीसी से या फिर अपने मोबाइल से किसी वेब ब्राउज़र में जाएंगे, google.com लिखेंगे। गूगल की सर्च बार में अगर आप अपनी छत अपना घर लिखकर एंटर करेंगे तो इस तरह से ये लिंक आपको ओपन करके देगा, जिसमें सबसे पहले पंजाब पोर्टल लिखा हुआ है। नीचे इस प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट acag.punjab.gov.pk लिखी हुई है। उसके नीचे अगर आप देखें तो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का टाइटल लिखा हुआ है। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके दे देगा। या फिर सिंपली आप अपने वेब ब्राउज़र की सर्च बार में जाएंगे, acag.punjab.gov.pk लिख के एंटर करेंगे तो ये आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके दे देगा। मेन वेबसाइट पे इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास ओपन हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप देखें तो सबसे पहले आप नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक अपनी फैमिली के हेड हो। दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो आप पंजाब पाकिस्तान के परमानेंट रेजिडेंट हो। तीसरे नंबर पे अगर आप देखें तो आपके पास शहरी एरिया में 5 मरले का या फिर देहाती एरिया में 10 मरले का प्लाट होना ज़रूरी है। चौथे नंबर पे आप अगर देखें तो आपका किसी भी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो या फिर आप किसी भी किस्म के एंटी स्टेट या एंटी सोशल एक्टिविटी में या फिर किसी भी किस्म के हीनियस क्राइम में मुलवस ना हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो पाँचवीं शर्त है उसमें आप किसी भी बैंक के या फिर किसी और लोन देने वाले अदारे के डिफ़ॉल्टर ना हो। तो रजिस्टर करने के लिए आप अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल के दे देगा, जिसमें आप अपनी डिटेल्स ऐड करेंगे और देन नीचे रजिस्टर पे आकर आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो सबसे पहले हमें फुल नेम का एक कॉलम मिलेगा। इस जगह पर अगर आप गौर करके देखें तो छोटा सा आपको रेड कलर का एक स्टार दिया हुआ है। जिस भी कॉलम के साथ ये स्टार लगा होगा वो कॉलम आपको लाजमी फिल करना होगा। तो सबसे पहले आप पहले वाले कॉलम में एप्लीकेंट का नेम लिखेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेंट का CNIC नंबर जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे है सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ या फिर उसके बाद वाइफ ऑफ, तो यहाँ से आप बल्दियत या फिर ज़ौजियत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगला जो कॉलम हमारे पास है वहाँ पे है फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम, तो यहाँ पे आप ये डिटेल लिखेंगे। यहाँ से जेंडर या फिर सन ऑफ सेलेक्ट करेंगे। ईमेल वाला पोर्शन हमें दिया हुआ है, अगर आपके पास ईमेल है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल, आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। नीचे अगर आप आकर देखें तो यहाँ पे नेटवर्क और उसके बाद मोबाइल नंबर का आपको एक कॉलम मिलेगा। सबसे पहले आपने यहाँ से अपने मोबाइल का नेटवर्क सेलेक्ट करना है, तो उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। उसके बाद अपनी डिवीज़न ऐड करेंगे। उसके बाद आप अपना जो है डिस्ट्रिक्ट ऐड करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट के बाद हमारे पास अगला कॉलम है तहसील का, तो यहाँ से आप अपनी तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना शहर या फिर सिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर अपना पासवर्ड लगाएंगे। फॉर्म मैंने फिल कर लिया, पासवर्ड भी मैंने सेट कर लिया। याद रखिए हमेशा आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट कीजिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए आपके पास जो पासवर्ड में आप लेटर्स ऐड करेंगे उनमें कोई 1 या 2 लेटर आपने कैपिटल रखने हैं, बाकी आपने स्मॉल रखने हैं। उसके बाद आपने न्यूमेरिक या फिर नंबर कीज़ भी ऐड करनी है।
और उसके बाद आप स्पेशल करैक्टर या फिर स्पेशल की कोई जैसा कि @ या फिर हैश या फिर स्टार, इस तरह से अगर आपको स्पेशल की भी ऐड करेंगे तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो पासवर्ड सेट करने के बाद मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन शो करवाएगा, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो अब रजिस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप मेन वेबसाइट पे आएंगे, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको लॉगिन सेक्शन में ले जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये आपको सर्टिफिकेट वाला पेज निकाल के देगा, जिसमें सबसे ऊपर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है और नीचे तस्दीक लिखी हुई है। हमने यहाँ से तस्दीक करनी है। सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास है, मैं पंजाब पाकिस्तान का मुस्तकिल रहायशी हूँ। इसके सामने एक चेक बॉक्स लगा हुआ है, हम इस पर चेक लगा देंगे। दूसरी ऑप्शन हमारे पास आ रही है, मेरी मलकियत में कोई घर नहीं है, तो इस पर भी हम चेक लगा देंगे। और तीसरी ऑप्शन हमारे पास है, मेरे पास शहरी इलाके में 5 मरला तक या फिर दही इलाके में 10 मरला तक का प्लाट है, तो इसके सामने भी आप चेक लगा देंगे। नीचे अगर आप आकर देखें तो हमारे पास डिस्क्लेमर का एक पोर्शन दिया हुआ है, जिसके साथ भी एक छोटा सा बटन बना हुआ है, हम इस पर भी चेक लगा देंगे। तो जैसे ही हम इस पर चेक लगाएंगे तो हमारे पास आगे बढ़े वाला जो प्रोसेस है ये एक्टिव हो जाएगा। तो इसके बाद हमने आगे बढ़े वाले बटन पे क्लिक करनी है। तो जैसे ही आप प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक करेंगे ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे ले आएगा, जिसमें आप अपने एप्लीकेंट की बाकी डिटेल्स ऐड करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो इसमें अगर एप्लीकेंट प्रोफाइल में मैं आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो यहाँ से एडिट नहीं हो सकती, ये इसने हमारे रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन से ऑटोमेटिकली फैच कर ली हैं। तो इस पेज पे अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास है अल्टरनेट सेल नंबर की। तो आप एप्लीकेंट का कोई दूसरा नंबर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ की, तो यहाँ से आप एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस की, तो यहाँ से आप एप्लीकेंट की मैरिटल स्टेटस का बताएंगे। फिर हमारे पास अगली ऑप्शन आती है पेशगी कर्ज की। तो पेशगी कर्ज में अगर एप्लीकेंट ने किसी बैंक या फिर किसी और अदारे से लोन लिया हुआ तो आप इसको येस करके लोन की डिटेल्स ऐड करेंगे। अगर नहीं लिया हुआ तो आप सिंपली इसको नो पे रहने देंगे। नीचे हमारे पास जो पोर्शन है ये है एप्लीकेंट के एड्रेस का, तो यहाँ पे आप एप्लीकेंट का एड्रेस ऐड करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन की। तो इसमें आप अपने प्लाट की या फिर अपनी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। सबसे पहले एलोकेशन टाइप, तो आपका प्लाट रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में, यहाँ से आप सेलेक्ट कर देंगे। और नीचे सबसे पहले ऑप्शन जो है वो है अवेलेबल प्लाट साइज, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने प्लाट का साइज बता देंगे। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है ऑनरशिप टाइप, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको बताएंगे कि ऑनरशिप में हमारे पास अलॉटमेंट लेटर है या फ़र्द है या फिर ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है या रजिस्ट्री है। जो भी चीज़ आपके पास होगी भी वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है प्लाट के एड्रेस की, तो यहाँ पे आप अपने प्लाट का एड्रेस ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद नीचे अगर आप पाएँ तो हमारे पास सबसे लास्ट ऑप्शन आती है घरेलू समाजी व इक्तसादी मालूमात। तो इसमें आप बताएंगे कि जो एप्लीकेंट है वो काम क्या करता है। तो लेट्स से कि मेरा एप्लीकेंट जो है वो बिज़नेस करता है, तो मैं यहाँ पे बिज़नेस सेलेक्ट कर दूंगा। अगली ऑप्शन में मैं जाऊँगा तो वो पूछेगा कि ऑक्यूपेशन ऑफ एप्लीकेंट, दरखास्तदार का पेशा क्या है, तो वो रिटेल एंड सेल्स का बिज़नेस करता है या कोई भी बिज़नेस करता है या फिर जॉब करता है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है दरखास्तदार की मुलाजमत की जगह, तो किस शहर में या फिर किस जगह पे वो जॉब करता है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद है दरखास्तदार की मुलाजमत का शोबा, तो वो किस तरह की जॉब कर रहा है या फिर बिज़नेस कर रहा है, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है तफसीलात बराए मुलाजमत या कारोबार, तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल ऐड करेंगे। उसके बाद मंथली इनकम है, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन की मंथली इनकम ऐड करेंगे। उसके बाद है दरखास्तदार की घरेलू आमदनी की किस्म, तो किस तरह से या फिर किस वाय से एप्लीकेंट के पास पैसा आ रहा है वो भी आप यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास आती है दरखास्तदार की राशि हसीयत। एप्लीकेंट जो है वो फैमिली शेयरिंग पे रह रहा है या फिर रेंटल पे रह रहा है, तो यहाँ पे आप उसकी राशि हसीयत सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें आकर आप एप्लीकेंट की पिक्चर अपलोड करेंगे। तो पिक्चर अपलोड करने के लिए सिंपल मैं चूज़ फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपनी हार्ड ड्राइव में।
तो यहाँ पे मैंने कुछ टेम्पलेट बना के रखी हैं। लेट्स से मैं पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करूँगा और देन मैं अब इसको सेव कर दूँगा। नीचे अगर आप देखें तो मैक्सिमम फाइल साइज 500 KB दिया हुआ है, तो आपने इसको 500 KB तक या फिर 500 KB से नीचे रखना है। तो उसके बाद फाइल फार्मेट है, फाइल फार्मेट आपने JPG में या फिर PNG में रखना है। तो जैसे ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, आप इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अपनी वीडियो स्पीड अप करके फॉर्म फिल करके दोबारा आपके पास आता हूँ। तो जैसे ही मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये आपको एक ऑप्शन देगा, डू यू वांट टू सेव रिकॉर्ड। तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका रिकॉर्ड सेव कर देगा। इसके बाद हमारे पास अगला जो पोर्शन आता है वो आता है मतलूबा या फिर मुंसलिक दस्तावेज़ात का। तो यहाँ से आप अपने एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। इस जगह पर अगर आप देखें तो नोट में आपके पास लिखा हुआ है ओनली PDF, JPG, PNG आर अलाउड, मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB। तो इधर जो भी आपने फाइल्स अपलोड करनी है वो इस फाइल टाइप में होनी चाहिए आपके पास, और उनका मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो 1 MB होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ऑनरशिप डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा। ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री या फिर स्टाम्प या अलॉटमेंट लेटर या फिर फ़र्द होगी। तो सबसे पहले मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा। यहाँ से इसको फाइल जो है अटैच करके ओपन कर दूँगा। उसके बाद मैं एप्लीकेंट का CNIC जो है वो उसकी फ्रंट साइड ओपन करूँगा। उसके बाद लास्ट पे मैं एप्लीकेंट CNIC की बैक साइड जो है वो अपलोड करूँगा। तो जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर लूँगा, इस तरह से आपको एक्शन में ये दिखाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। आप इनको डाउनलोड या फिर डिलीट करना चाहते हैं तो इधर से करके दोबारा फिर भी आप कर सकते हैं। तो जब मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर लूँगा तो नीचे मेरे पास ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट की। तो जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये आपको ऊपर ऑप्शन देगा डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो उसके बाद हमारे पास जो सेक्शन आएगा वो है रिमार्क्स का। तो यहाँ पे आप कोई भी फीडबैक या फिर रिमार्क्स दे सकते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से मैं लिख देता हूँ आई हैव 5 मरला प्लॉट, आई वांट टू बिल्ड माई हाउस देयर, दैट्स वाई आई नीड लोन। तो अपना फीडबैक मैंने यहाँ पे लिख दिया या फिर रिमार्क्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। नीचे अगर मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक पॉपअप विंडो में पूछेगा डू यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीनाइजिंग प्रोसेस। तो मैं इस पर ओके कर दूँगा। तो उसके बाद ये मुझे टर्म्स एंड कंडीशन या फिर तस्दीकनामा वाली विंडो ओपन करके देगा, जिसमें से मैं तस्दीक करूँगा, एग्री करूँगा, तो मेरी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होगी ये मुझे एप्लीकेशन ID दे देगा, जिसका मैं स्क्रीनशॉट लेके या पिक्चर लेके या फिर इसका प्रिंट लेके मैं अपने पास सेव कर लूँगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो फाइल्स मैंने अपलोड की थी उनका फ़ाइल साइज़ 1 MB से कम था। आप जब कोई फ़ाइल अपलोड करते हैं तो फ़ाइल का साइज़ अगर 1 MB से बढ़ जाता है तो आप उसको कंप्रेस किस तरह से करेंगे, 1 MB से नीचे किस तरह लाएंगे। तो सिंपल आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे, गूगल में या फिर अपनी एड्रेस बार में लिखेंगे PDF कंप्रेसर। तो PDF कंप्रेसर लिख के आप इंटर करेंगे तो PDF को कंप्रेस करने वाली कुछ वेबसाइट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी, जिसमें आप किसी भी वेबसाइट में जाकर अपनी फ़ाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कंप्रेस कर लेंगे। इस वेबसाइट पे मैंने जो 5.35 MB की फ़ाइल अपलोड की थी, इसने कंप्रेस करके 14.06 KB में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस फाइल को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। अगर किसी तरह से आपकी फ़ाइल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो आप यहाँ से कंप्रेस करके उसको छोटा कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।